दोस्तों, जय भवानी। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। और जो विस्की आज हम अनबॉक्स करेंगे, रिवील करेंगे, जिसके टेस्ट रिव्यूज लेंगे, वो है इंपीरियल ब्लू विस्की। अब चाहे आप इसे इंपीरियल ब्लू विस्की बोल लीजिए, आईबी बोल लीजिए, सीग्रम्स इंपीरियल ब्लू बोल लीजिए, तीनों एक ही नाम है। बट अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बट ब्रांड जो है वो ब्रांड हमेशा सेम ही रहता है, इंपीरियल ब्लू ही रहता है। और ये इंडिया की जो टॉप 5 मोस्ट सेलिंग विस्कीज है उसमें इसका नंबर आता है। करंट पायदान इसका तीसरे नंबर पे है। इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिकने वाली विस्की है इंपीरियल ब्लू विस्की। अब दोस्तों, आपको इसकी जो पैकिंग है वो पैकिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। इंपीरियल ब्लू का बेसिकली जो रैपर है वो ब्लू कलर का आता है। इंपीरियल मतलब डार्क, बिल्कुल डार्क ब्लू जो कलर है, बट इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। ये इसकी पैकिंग ही बिल्कुल डिफरेंट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हमारे इंडियन कम्युनिटी में फेस्टिव्स आते हैं तो जो लिक्विड कंपनीज है वो थोड़ी बहुत अपनी पैकिंग चेंज कर देती है। रीज़न ये रहता है कि फेस्टिव्स को प्रमोट किया जाए, फेस्टिव में उनके जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। रिसेंटली 2020 मार्च में होली गई है और होली पे ही, उसी के आसपास ही मैंने मार्च मंथ में विस्की परचेज करी थी। और होली के कारण ही इसका जो रैपर है वो रैपर होली के रंग में रंग दिया गया है। और यही रीज़न है कि फेस्टिव सीजन में प्रमोट करने के लिए इस विस्की का जो रैपर है, इस विस्की की जो पैकिंग है वो चेंज की गई थी। सो दोस्तों, इस विस्की से जुड़ी कुछ पुरानी चीज़ें मेरे जहन में आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कि जब मेरा स्टार्टिंग करियर था तो मैं और मेरा जो फ्रेंड जोन है, मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम लोग स्टार्टिंग में जो विस्की पिया करते थे वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ करते थे कि यार ये कौन सा पी रहा है, ये कौन सा पी रहा है। तो बेसिकली हमारे आसपास जो कम्युनिटी थी उसमें चलती थी रॉयल स्टैग, MCD, मैकडॉल जो विस्की आती है, सर्दियों में रम पीते हैं, ओल्ड मॉन्क है, और एक जिन भी आती है IB की। और उसी के साथ इंपीरियल ब्लू विस्की भी बहुत ज़्यादा चलती थी बिकॉज थोड़ा कम पैसों में आती थी। और यही कारण था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से इस विस्की को पिया है, बहुत लंबे टाइम तक पिया है, बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय किया है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और थोड़ा बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई, नॉलेज आ गई, तो ब्रांड स्विच कर दिया। अदरवाइज अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो 2 या 3 साल तक इस विस्की को हमने कंज्यूम किया है और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। इंपीरियल ब्लू एक इंडियन विस्की ब्रांड है और इसे कंपनी जो ओन करती है वो है पर्नो रिकार, फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, इसे ओन करती है। और इंडिया में इस विस्की को लॉन्च किया था इन द ईयर 1997 के अंदर। और जिस क्वांटिटी के अंदर ये विस्की आ रही है वो है 750, 375, 180 और 90 ml मिनीचर के अंदर भी विस्की अवेलेबल है। अब देखिए, थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम। इस विस्की को एक्चुअल में लॉन्च किया था इन द ईयर 1907 बाय कंपनी सीग्रम ने, बट पर्नो रिकार कंपनी ने सीग्रम को ओवरटेक कर लिया, परचेज कर लिया, और ये ब्रांड 2001 से पर्नो रिकार के अंडर बिकने लग गया। और इसी कारण से पर्नो रिकार ने अपनी जो पहली बॉटलिंग कंपनी थी वो सेटअप की थी कोल्हापुर, महाराष्ट्र के अंदर। अब जैसे ही पर्नो रिकार कंपनी ने इंपीरियल ब्लू को एक्वायर किया, उन्होंने इस ब्रांड को वापस रिफ्रेम करना चालू कर दिया। वो समझ गए थे कि बहुत ही अच्छा सेल वॉल्यूम आ रहा है इसका इंडिया से, बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स हैं इंडिया के अंदर इसके, और लो सेलिंग वैल्यू है इसकी, कम ASP वैल्यू अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो जो इसका सेल्स वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ केसेज इसके सेल हो रहे थे। तो कंपनी ने करा क्या, इन द ईयर 2002 इसको वापस से रीब्रांड करा, इसको वापस से रीलॉन्च करा और स्लोगन इसके अटैच कर दिया। बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं उसके मार्केट में, आप लोगों ने सुने भी होंगे, एंजॉय भी करे होंगे। थोड़े मिमिक्री टाइप में आते हैं। और जो स्लोगन था इनका वो है मैन विल बी मैन। अब इस बॉटल में दी हुई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बॉटल पे मेंशन है। सबसे पहले ऊपर बता दें, पूरा कलरफुल इसका जो आउटर बॉक्स है, सीग्रम का लोगो है, इंपीरियल ब्लू जो इसका ब्रांड है वो है, हैंडपिक ग्रेन विस्की लिखा हुआ है। इसके बाद किस किस से बनी हुई है, ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड स्कॉचेज एंड इंडियन ग्रेन्स। उसके बाद एक छोटा सा IB का बना हुआ है और पास के अंदर जो गेहूँ होते हैं ग्रेन्स वो बने हुए हैं। सबसे नीचे सीग्रम्स का वापस से लोगो है। उसके बाद में थोड़ा इसको टर्न कर लेता हूँ। इसके ऊपर छोटा सा एक स्लोगन लिखा हुआ है, द वर्ल्ड ओवर
All fine whiskies are made from the grains. Seagram Imperial Blue is a perfect blend of Indian grain spirits and imported Scotch malts. जिस चीज़ से बनी हुई वही चीज़ बताई है, नीचे उसके बाद बारकोड लिखा हुआ है। और अगर हम थोड़ा इसको टर्न करें वापस तो उसके बाद FSSI और लाइसेंस नंबर दिया हुआ है। इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो यूज़ लिए हुए हैं वो है डीमिनरलाइज्ड वाटर है, ग्रेन्स न्यूट्रल स्पिरिट्स है और स्कॉच मॉल्ट्स हैं जो इंपोर्ट किए थे स्कॉटलैंड से, और परमिटेड नेचुरल कलर से इसके अंदर मिक्स किया गया है। कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है पन्नू रिकार का, और जहाँ पे इसकी बॉटलिंग हुई है वो बॉटलिंग के बारे में बताया हुआ है। चोमू डिस्ट्रिक्ट में होती है राजस्थान के अंदर, और नेट क्वांटिटी है इसकी 750 ml, 42.8% अल्कोहल है और 75% प्रूफ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो बॉटल के बॉक्स पे लिखी हुई है। बॉटल ले लेते हैं कि बॉटल में क्या क्या चीज़ें हैं जो दे रखी है। सबसे पहले सीग्रम्स क्वालिटी एंग्रेव करा हुआ है, यहाँ पे ऊपर कैप के ऊपर भी इंपीरियल ब्लू लिखा हुआ है, सीग्रम का लोगो, ब्रांड का नाम और जो मॉल्ट्स एंड ग्रेन्स में यूज़ किए गए हैं वो चीज़ें लिखी हुई है। 75% ml इसकी क्वांटिटी है, 75% प्रूफ, 42% अल्कोहल है इसके अंदर। इसको मैं वापस टर्न कर लेता हूँ, वापस से सीग्रम क्वालिटी एंग्रेव हुआ है और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो बॉक्स पे लिखी हुई थी वही चीज़ें वापस इस पर लिखी हुई है। सबसे लास्ट में बारकोड है और जो सेफ्टी मेजर लिखते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन इज इंजीरियस टू हेल्थ वो चीज़ें लिखी हुई है। उसके अलावा लाइसेंस नंबर है और बैच नंबर लिखा हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो बॉटल और बॉक्स के ऊपर दी हुई है इंपीरियल ब्लू बॉटल पे। बहुत ही कलरफुल बॉक्स है इसका, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि होली का फेस्टिवल चल रहा था और उस टाइम मैंने इसको परचेज़ किया था। तो कंपनी प्रमोशंस के लिए ये चीज़ें करती है, मार्केटिंग का। ये एक पेपर सील आ रही है इसमें, इस पेपर सील को हमें पहले हटाना पड़ेगा एक बार। उसके बाद जो इसका प्लास्टिक का एक सील होती है उस पर थोड़ा बहुत आपको डिविडेशन दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे डिविडेशन है। तो सील को हम हटा लेते हैं। और उसके बाद ये बॉटल खुल जाएगी। तो ये अब इट्स टाइम टू टेस्ट दिस विस्की। थोड़ा बहुत इस विस्की को मैं पोर कर लेता हूँ ग्लास के अंदर। कलर की बात करें तो लाइट एम्बर कलर है इस विस्की का, और मैं इसको स्मेल कर लेता हूँ कि जो स्मेल है वो स्मेल क्या बोल रहा है इस विस्की का। मेरे को जो पहला स्मेल आ रहा है वो जो कट ग्रासेस होती है उस ग्रासेस का मेरे को इसके अंदर स्मेल आ रहा है। थोड़ा बहुत मेरे को बैक पिच के अंदर जो ग्रेन्स है उन ग्रेन्स का भी स्मेल आ रहा है। वो फ्रूटीनेस कैरेमल ऐसा कुछ मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर स्मेल में। अब इस विस्की को टेस्ट कर लेते कि टेस्ट क्या बोल रहा है इसका। जो फर्स्ट टेस्ट लिया मेरे को लाइट लगी विस्की, राउंडेड भी है, थोड़ा बहुत स्मोकी कैरेक्टर है, वो स्मोकी कैरेक्टर भी आ रहा है मेरे को इस विस्की का। और जब मैंने गले से उतारी इसको नीचे तो एक मीडियम फिनिश दिया इसने मेरे को, इतना हार्श नहीं दिया। तो स्मूथ विस्की भी है। स्मूथ का मतलब ये नहीं है कि आप इसको कंपैरिजन स्कॉच से कर लें कि वो डिफरेंट हो गया ये, बट अगर हम एंट्री लेवल विस्कीज़ की बात करेंगे, इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो इस विस्की का जो टेस्ट है वो मीडियम टेस्ट है। तो इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस विस्की को एंजॉय कर सकते हैं। अब प्राइस एंड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। प्राइस इसकी राजस्थान में है 420 रुपए है, 420 रुपीज़। विस्की 420 नहीं है, और क्वांटिटी जो अवेलेबल है वो है 750 ml। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इस विस्की को आखिर ले किसके साथ। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इस विस्की को लेने का वो है आइस, पानी और सोडे के साथ। जो सोडे की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखिएगा, बस इतना ही रखिए कि जो पानी है उसमें वेपर्स बन जाए और आप इसके टेस्ट को एंजॉय कर सकें। और जो साथ में चखना है, चखने में आप सलाद को ले लीजिए, और आप चाहे तो जो रोस्टेड चना आता है वो रोस्टेड चना भी ले सकते हैं, फ्राइड वाला मत लीजिए। चना गुड रहता है हेल्थ के लिए, प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है, तो सलाद चना आप दोनों ले सकते हैं चखने में जब भी आप इस विस्की को लें। अब आप लोग साथ ही तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को मैं करके बताता हूँ। एक स्पेशल पैक है, मैं आप लोगों के सामने बनाना चाहूँगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत जो पानी है वो पानी ऐड कर लीजिए। उसके बाद एक क्लॉथ लीजिए आप, जैसे मैंने एक वाइट क्लॉथ ले लिया है। आप इसको और थोड़ा बहुत टच कर दीजिए अंदर पानी से। उसके बाद विस्की का पैक लीजिए, वेट 69 का पैक है, वो पैक मैं इसमें डाल रहा हूँ।
और ये पैक मैंने इसको पोर कर दिया है ग्लास के ऊपर। अब धीरे से इसको जो हैंकी है उसको हटाना है, बहुत स्लो। ये आप ढंग से देख लीजिए कि लेयर बन गई है, कि जो पानी है वो नीचे है और जो पैग है आपको ऊपर दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत आपको लाइट दिख रहा होगा, बट ये मेरे क्लियर विजन है। तो इसको बोलते हैं गंडोला पैग। ये हमारे कैप्टन जे दारूर ने बताया था हम लोगों को। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, जाने का वक्त हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। रिगार्डिंग इंपीरियल ब्लू या रिगार्डिंग एनी अदर विस्की आप मुझे लिखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, जय भवानी, खम्मा गणी।